बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लेसन 3.5 एंड लेसन 3.5 इज कंडेंसेशन। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे इवेपोरेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक नया टॉपिक, वो है हमारे पास कंडेंसेशन। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 के टॉप पे आ जाइए। तो हमारे पास यहाँ पे रीडिंग है, ब्रीथ ऑन टू अ विंडो पैन और अ मिरर व्हाट यू विल ऑब्जर्व। आप जब शीशे के किसी ग्लास के अंदर ही या फिर शीशे के ऊपर ही आप अगर सांस लें तो आपको वहाँ पर भाप नजर आएगी, कुछ ना कुछ। वो भाप क्या है? वो हमारे पास कंडेंसेशन होगी। यू कुल सी टाइनी ड्रॉप ऑन द लिक्विड ऑफ द मिरर, व्हाट आर द ड्रॉप ऑफ मेड अप ऑफ, व्हाई डू दे फॉर्म। देखिए, आपको फिर वो जो भाप नजर आ रही है वो क्या है, वो क्यों फॉर्म हुई है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बेटा ये है कि वो जो आपके मुंह से जो वाटर वेपर्स निकले थे वो इधर आके बसना शुरू हो गए, इधर इधर आकर। ठीक है, तो ऐसे मल को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। द एयर यू ब्रीथ आउट इज वार्म। आपने जो हवा बाहर निकाली वो क्या है? वो गर्म है। इट कंटेन वाटर वेपर, और उसके अंदर क्या मौजूद हैं? वाटर वेपर्स मौजूद हैं। व्हेन द वार्म एयर टचेज ऑन अ कूलर सरफेस लाइक द मिरर, इट कूल्स डाउन। जब ये गर्म हवा एक ठंडी चीज पे जाकर पड़ेगी, जिस तरह से एक मिरर के ऊपर जाके पड़ेगी, तो ये क्या हवा क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। इफ द surface is cooled enough, the water vapor gas change to the drop of the liquid water। और अगर जैसे शीशा जो है वो उस टेम्परेचर पर है जिस टेम्परेचर पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो क्या हो जाएगा? एक लेयर जिसको हम लोग कहते हैं भाप बन गई है, ये बन जाएगी। और इस अमल को क्या कह देते हैं? इस अमल को हम लोग कंडेंसेशन कह देते हैं। कंडेंसेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ, लिख लो आप लोग भी, ऑफ गैस टू लिक्विड। कंडेंसेशन क्या होती है? जिसमें गैस जो है वो हमारे पास लिक्विड से में तब्दील हो रही हो। इवेपोरेशन में क्या था? लिक्विड टू गैसियस फॉर्म में जा रहे थे चीजें, अब यहाँ पे गैसियस टू लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं। इट इज द रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का बिल्कुल उलट है। इवेपोरेशन में बुखारात बन रही थी, यानी कि वाटर वेपर्स बन रही थी, इसके अंदर वाटर वेपर्स कन्वर्ट हो रही हैं लिक्विड के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे पास कंडेंसेशन हैपन बिकॉज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द गैस लूज एनर्जी व्हेन दे गेट कूलर। कंडेंसेशन क्यों होती है? जब हमारे पास गैस के जो पार्टिकल हैं वो इतनी एनर्जी उनके अंदर से लूज हो चुकी हो, उनके पास इतनी एनर्जी ना रही हो कि वो मजीद गैशियस स्टेट में रह सकें, तो वो वापस लिक्विड में आ जाते हैं। दिस मेक देम स्लो डाउन एंड मूव क्लोजर टुगेदर फॉर्मिंग अ लिक्विड। जब एनर्जी कम हो जाएगी तो आपस में सारे गैस के पार्टिकल्स करीब होते चले जाएंगे और एज अ रिजल्ट लिक्विड बन जाएगा। ड्रिंक विद कंडेंसेशन ऑन टू द आउटसाइड। ठीक है, ये देखिए, अगर हम लोग किसी भी हम लोग कैन कोल्ड ड्रिंक कैन की बात करें तो उसके बाहर ही जो पार्टिकल वाटर के ड्रॉप्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये कंडेंसेशन की वजह से आए हुए होते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने एक्टिविटी 3.5 के अंदर। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम? वाटर कहाँ से आया? लुक एट द पिक्चर टू सी हाउ टू सेट अप योर इन्वेस्टिगेशन। वाइप द ग्लास विद अ क्लॉथ। आप वो कह रहे हैं एक ग्लास को आप कपड़े से किसी भी कपड़े से कवर करके रखें, और दूसरे ग्लास को ऐसे लीव देम फॉर 10 मिनट एंड देन ऑब्जर्व देम। आप उन दोनों ग्लासेस को 10 मिनट तक ऑब्जर्व करें, कौन से ग्लास के ऊपर वाटर वेपर्स आएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, वर आइदर ऑफ द ग्लास वेट ऑन द आउटसाइड एट द स्टार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, हाउ डिड यू मेक श्योर ऑफ दिस? नो, ये वाला आंसर है इसका। No, both glasses were dry out at the start of the investigation. It's important to start with the dry glass to accurately observe the changes during the investigation. ठीक है जी। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। पार्ट नंबर ए है, वेयर आइदर ऑफ द ग्लास वेट ऑन द आउटसाइड एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, इफ सो विच ग्लास। एंड द बी है, और जो बी पार्ट है वो है, वेयर डिड द ग्लास कम फ्रॉम एंड वाई। ठीक है, तो इसका आंसर है जी ये दोनों का आंसर इसी के अंदर है। ए और बी का आंसर यही है। द वाटर केम फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन we used, when we heated it the water evaporate and condensed on the glass making it wet। ठीक हो गया जी। और फिर हमारे पास आ जाते हैं लास्ट वाला है जी, कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन, एक्सप्लेन व्हाई इज दिस सो। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसी क्वेश्चन आते हैं ऐसे। कंडेंसेशन इज द ऑपोजिट टू इवेपोरेशन बिकॉज इट्स व्हेन वाटर वेपर टर्न बैक इनटू द लिक्विड। इधर आप लोग ये भी लिख सकते हैं, गैस टू लिक्विड। ठीक हो गया जी, यानी गैशियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में वापस आ रहे हैं, इस वजह से ये रिवर्स प्रोसेस है इवेपोरेशन का। ठीक है जी।
उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं इस वाले एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज के अंदर है इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास स्टिल, पहले आप लोग एक्टिविटी 3.5 भी देख लेते हैं, इसके से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं। पोर 100 ml ऑफ वाटर इनटू द बोथ ग्लास, आप 100 ml ऑफ वाटर दोनों ग्लासेस में हमने डाले हैं। मार्क द वाटर लेवल ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास इनटू विद द मार्कर पेन, आपने वाटर लेवल को मार्क कर दिया पेन से। कवर वन ग्लास टाइटली विद अ पीस ऑफ अ प्लास्टिक रैप, लीव बोथ ग्लासेस इन द वार्म प्लेस ओवरनाइट एंड एग्जामिन देम द नेक्स्ट डे। वो कह रहे हैं कि इन दोनों ग्लासेस को एक ग्लास को आपने कपड़े से कवर कर दिया, दूसरे को ऐसे छोड़ दिया। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लासेस स्टिल द सेम, कह रहे हैं कि अगर क्या दोनों के दोनों ग्लासेस के जो अंदर वाटर होगा वो क्या हमारे पास सेम रहेगा? नो, द अमाउंट ऑफ वाटर इन बोथ द ग्लासेस डज नॉट रिमेन द सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द कवर्ड ग्लास दैट इज डिफरेंट टू द ओपन ग्लास? आपने क्या ऑब्जर्व किया? येस, द अनकवर्ड ग्लास हैज अ लेस वाटर बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन प्रोसेस, वाटर विल इवेपोरेट। हाउएवर द कवर्ड ग्लास वाटर डज नॉट इवेपोरेट इजीली बिकॉज इट्स टेम्परेचर डज नॉट राइज अप क्विकली। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। हाउ डिड यू मेक दिस अ फेयर टेस्ट? आपने किस तरह से इसको सही तरह से, मतलब कि आपको कैसे पता चला कि आपने जो ऑब्जर्वेशन थी हमारी वो सही है? तो इफ़ यू प्लेस वन ग्लास इन अ वार्म प्लेस एंड वी डिड नॉट कवर दैट ग्लास विद द क्लॉथ, इट्स टेम्परेचर राइजेस अप क्विकली एंड वाटर विल इवेपोरेट क्विकली, एंड इफ द अदर ग्लास इज कवर्ड विद द क्लॉथ, इट्स टेम्परेचर डज नॉट राइज अप क्विकली एंड वाटर लेवल डज नॉट डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद फिर ये हमारे पास है जी, फिर द ब्लैंक वाटर इन द ओपन ग्लास गेन हीट एंड वाटर वेपर टू फॉर्म इवेपोरेशन। इन द क्लोज ग्लास द वाटर वेपर कूल्ड एंड कंडेंस्ड टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द प्लास्टिक रैप्स। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसलिए मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।